पब्लिक के सामने, पाकिस्तानी अवाम के सामने, ओवरसीज पाकिस्तानियों के सामने जो मैं चीज रख रहा हूं, और मैं बार बार कह रहा हूं, आज मेरी बात आप लिख लें, इस सोसाइटी के जरिए 250 से 300 अरब रुपए का चूना अवाम को लग चुका है। 1 टका भी अवाम को नहीं मिलना। ये सारी जमीनें बैंक प्लज हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको तंबीह कर रहा हूं। आप मुझे कहेंगे जी आप तंबीह कर रहे हैं, आप तो हुकूमत है। मैं हुकूमत हूं, केस कोर्ट में है, मेरी हद यहां पर खत्म हो जाती है। रिवर एज जो उर्फे आम में इसको पार्क व्यू सोसाइटी कहा जाता है, जो कि नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूं जो नहीं है, ये रिवर एज थी 765 कनाल के ऊपर, बस वही थी। उसके बाद सारा ग्रीन एरिया है, सारा ग्रीन एरिया है। 2004 के मास्टर प्लान के मुताबिक उसके आगे एक ईंट नहीं लग सकती। मसूफ ने 2010 में इसको खरीदा, 2012 के अंदर रिवाइज प्लान दिया, और इसका कागज ये है, ये कागज है उसका। एलडीए को अप्लाई किया 3420 कनाल का कि हमें इसको बढ़ाने की इजाजत दी जाए फर्दर 765 के अलावा, ये कागज है। इसकी अप्रूवल रिजेक्ट होगी। ये 21/6/2012 को किया इन्होंने, रिजेक्ट होगी। फिर आगे क्या किया इन्होंने, फौरी तौर पर इन्होंने सेक्टी हाउसिंग के पास चले गए, क्योंकि एपलेट अथॉरिटी वो है, और वो केस 10 दिसंबर 2013 को वो ये है, वो भी रिजेक्ट होगी कि ये हो ही नहीं सकती पास मास्टर प्लान के तहत। और लोगों को उधर प्लाट इन्होंने बेचने शुरू कर दिए, और 15,000 से 16,000 प्लाट उस जितनी जगह इनके पास है, क्योंकि वहां पे फसलों के अलावा कुछ नहीं हो सकता, जगह जितनी है उससे ज्यादा 15 से 16,000 प्लॉट इन्होंने एक्स्ट्रा बेच दिए, और अवाम खबार हो रही है। 12 साल हो गए अवाम को, 12 साल। आगे जाके इनकी कारस्तानियां मैं मजीद खोलता हूं ताकि आपको पता चले। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यह है कि मैं अपनी पब्लिक को बता सकूं। मैं बार बार पब्लिक को कह रहा हूं, मैं बार बार मैटर का बता रहा हूं, ये मैटर को सेंसिटाइज कर रहा हूं, सिर्फ अवाम के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जिनकी जमा पूंजी होती है। आप में से कई दोस्त साथी मुझे मिलते हैं और कहते हैं हमारा प्लॉट उधर है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। मुझे कहते हैं, शिकायत करते हैं, हमें प्लॉट नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं हो रहा, हमारी सुनी नहीं जा रही, हमें कोई मिलता नहीं है, हम उधर कुछ नहीं कर सकते। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये 250 से 300 अरब रुपए का मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। इनकी कोई चीज, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई दुकान, कोई मकान बैंक प्लस के अलावा, मॉर्गेज के अलावा है ही नहीं। जिसमें रहते हैं वो भी मॉर्गेज है। ये क्यों होता है? ये तरीका वारदात होता है कि सारे पैसे यहां से इकट्ठे करो, भाई ले जाओ, ये डिफॉल्ट कर दे, बैंक जाने उसका काम जाने। कोई एक गाड़ी मुझे बता देनी है जो इनकी अपनी हो, बैंक प्लस। अब जो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात कही, वो ये कही कि स्टेट ऑफ बैंक को पाकिस्तान का ये प्राइम ड्यूटी है कि वो चेक करे कि सिल्क बैंक से इन्होंने कर्जा कितना लिया है, एचबीएल से कर्जा कितना लिया है, एचबीएल की जो रुदाद है वो अवाम ज़द-ए-आम है, वो सुन लें कि वो कर्जा किस तरह से लिया गया, 6 अरब रुपए का, किसके नाम पे लिया गया, वो भी सुन ले जाके। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मैं कह रहा हूं कि सिल्क बैंक से जो 25-30 अरब रुपए का कर्जा है उसके बारे में पूछें। और वो कर्जा है क्या? जमीन है विजन डेवलपर के नाम पे। मैंने लास्ट बार भी आपको थोड़ा बताने की कोशिश की थी। जमीन उसके नाम है, मकान आपके यहां फर्ज करें, आपको मकान मिला है कागज के टुकड़े के ऊपर, फार्म के ऊपर, आप जमीन के मालिक नहीं है, जरा ध्यान में रखिएगा। आप सिर्फ कागज के तौर पर उस प्लॉट को लिया है, और जमीन इन्हीं के नाम है, इनकी कंपनी का नाम है। कंपनी को ले जाके इन्होंने बैंक के पास जमीन दिखाई और उस जमीन के ऊपर कर्जा ले लिया। आज वहां पर जितने मकान हैं, कोई खुद मालिक नहीं है उस कागज के सिवा। क्या ये फ्रॉड नहीं, धोखाधड़ी नहीं? तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मुझे बता दिया जाए। और सिल्क बैंक का शोर सुना कि जी सिल्क बैंक ले लिया, सिल्क बैंक ले लिया, वो डील नहीं हुई। इन्होंने जल्दी जल्दी अखबार में इश्तिहार दिया ताकि इंप्रेशन दे। वो फिट एंड प्रॉपर टेस्ट होता है, उसमें नहीं हो सके। इनकी डील वापस हो चुकी है, इनकी डील वापस हो चुकी है, क्योंकि कर्जा इतना ज्यादा लिया हुआ था कि वो वापस जमा करवाना था बैंक में, वो करवाया नहीं, डील वापस, बैंक के कर्जे उधर के उधर, ये मौजों में। अब मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कहता हूं कि खुदारा पब्लिक को ये तो बताएं कि विजन डेवलपर, पार्क व्यू सोसाइटी, रिवर रज, बाकी जितनी कंपनियां इनकी हैं, उनके नाम पे कितने कर्जे लिए गए हैं, जरा बता दें। पब्लिक क्वेश्चन आपसे, आप हमें बता दें। यानी कि बैंकों से भी कर्जे ले लिए, अवाम के जो फार्म इन्होंने बेचने थे, फार्म के ऊपर वो भी रकम इकट्ठी कर ली, तो 250-300 अरब रुपया तो बन गया। उस 250-300 अरब रुपए का कोई वाली वारिस नहीं है। वो वाली वारिस कौन होगा? मैं आपसे साथियों से बात करता हूं, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहते भी हो, मियां जी मेरी सिस्टर का प्लॉट है, मेरे भाई का प्लॉट है, यार मैंने लिया हुआ था, मेरा कुछ बना नहीं है। उसका कुछ नहीं बनना। 765 कनाल के अलावा 1 इंच जमीन के ऊपर कोई चीज नहीं बन सकती।
इन्होंने डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए ना, ट्यूलिप ब्लॉक हो गया, जैस्मीन ब्लॉक हो गया, फलाना ब्लॉक हो गया, जिनको डिफरेंट नाम इन्होंने नाम रखे हुए। वो किया इन्होंने ये हुआ है कि एक जमीन का टुकड़ा लेते हैं, वो ज़राई है, उस पर नाम है राजा फार्म हाउस, है बकायदा है, ये नाम उधर है, चौधरी फार्म हाउस, उसके ऊपर कोई 200-300 कनाल होएगी, उसके ऊपर होएगी। उस फार्म हाउस के अंदर उस ब्लॉक के प्लॉट काटते हैं। क्यों काटते हैं? ये एक टेक्निकल चीज है। इसलिए कि वो ज़राई जमीन ली, ज़राई जमीन जो ली, उस ज़राई जमीन के ऊपर एक ज़राई ट्यूबवेल होता है जो पानी देता है जमीन को, उसका जो टैरिफ होता है वो हुकूमतें सब्सिडाइज करती हैं किसानों को। ये क्या करते हैं कि वो ज़राई जमीन के ऊपर जो ट्यूबवेल है वो अगर 50 केवीए का है तो उसको 200 केवीए का करवा लिया, 400 का करवा लिया, 300 का करवा लिया, जितना मर्जी करवा लिया। अब वो सब्सिडाइज बिजली जो कि किसानों को जानी चाहिए, ये अपने पास रखते हैं और लोगों को बिल जो है वो अपनी सोसाइटी के नाम से देते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट का ज़राई टैरिफ जो है बिजली का, वो फर्ज करे, अज्यूम करें कि 12 रुपए, तो पब्लिक से ये 40 रुपए 35 रुपए चार्ज कर रहे हैं। आज तक फीडर नहीं लगा। फीडर सोसाइटी को कितना अरसा हो गया? 2004 में 6 में बनी, अरसा गिन लें। आज तक आरजी कनेक्शन के जरिए वहां पर बिजली चल रही है, जो कि नहीं हो सकता। अब वो जो आरजी कनेक्शन है वो भी मौजूदा फेडरल हुकूमत के दमाद ने लगवा के दिया, कैप्टन सफदर साहब ने 2015 के अंदर एक डील के जरिए। उससे क्या चीज ली गई थी वो चेक कर लें, रिकॉर्ड पे है। नहीं लग सकता। आरजी कनेक्शन कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो आरजी कनेक्शन लगता है, उसके बाद एक परमानेंट कनेक्शन जो है उसके लिए अप्लाई किया जाता है। इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। मुझे बात बता दें कि वहां पर कितने किलोवाट, कितने मेगावाट बिजली लेकर ये लोगों को दे रहे हैं। ज़राई जमीनों की बिजली है, वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें, और लेस्को चुप करके बैठा हुआ है। महीने का 3 से 4 करोड़ रुपए का तड़का जो है वो लेस्को को लग रहा है, और बिजली चोरी होती है और साथ वाले गांव में डाल दी जाती है बिजली का यूनिट, और फिर बिल आप देते हैं। क्या इसको फ्रॉड नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? इसको चोरी नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? गरीब आदमी का घर का एक मीटर बंद हो जाए तो चोरी का उस पर पर्चा हो जाता है। तो यहां पर पिछले तकरीबन 18 सालों से सारा कुछ हो रहा है, 16 सालों से, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब और एक बात जो मैंने आगे आपको बताई है कि जो बिजली का बिल है, अच्छा एक काम करें आप, एक इनका नंबर है यूनिवर्सल 11129249249 है, अभी आपको मैं एग्जैक्ट नंबर बता दूं, उस पर अभी कॉल कर लें। आप उनसे पूछें कि आपको सोसाइटी का बिल आएगा या लेस्को का आएगा, वो कहेंगे सोसाइटी का आएगा। तो सोसाइटी का अपना तो फीडर ही कोई नहीं है, ग्रिड ही कोई नहीं है, मंजूरी कोई नहीं है, टेम्परेरी कनेक्शन तो छोटा सा किलोवाट के हिसाब से होता है। तो इतना बड़ा सिस्टम कैसे चल रहा है? इतना बड़ा सिस्टम इसलिए चल रहा है कि वहां पे ज़राई जमीनों के ऊपर जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनको अगली कैपेसिटी में कन्वर्ट करके लोगों से पैसे खींचे जा रहे हैं। ये करी सोसाइटी। और अगली बात, जब लोग एहतजाज करते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो इन्होंने चंद जनरेटर रखे हुए वो चला देते हैं कि बिजली पूरी नहीं हो रही, तो जनरेटर जल्दी जल्दी ऑन कर दे। मैंने आपको पहले बताया सेक्टी हाउसिंग ने जो इनको नोटिस किए, जो इनको 10 दिसंबर 2013 का, उसके बाद ये एलडीए ने इनको नोटिस भेजे और उनकी तादाद 22 तक 17 है। 17 नोटिस भेजे हैं इनको कि आपकी सोसाइटी गलत है, गलत है, गलत है, यहां पे कुछ नहीं हो सकता। ये उसकी डिटेल है, ये सारी डिटेल, ये 17 नोटिस है, इसको देखें। लेकिन उसके बावजूद डिठाई के साथ वहां पे काम हो रहा है। और जो मैं बात यहां पे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, केस कोर्ट में, हियरिंग होनी है, एक हुई, दूसरी हुई, तीसरी होनी है, वहां पे डेवलपमेंट रात के अंधेरे में जाके करते हैं और जारी है। और वो तस्वीरें उतार के अपनी जो इनकी बना हुआ है सोशल मीडिया पेज, उस पर डालते हैं कि हमारा तरक्याती काम जारी है। जो इस्लामाबाद में इनको कोई थोड़ा बहुत शायद कोई रिलीफ मिला, जो नहीं मिल सकता, उसको इस पार्क व्यू के साथ गो के ये पार्क व्यू है ही नहीं, ये तो है रिवर एज और 765 कनाल है, तो उसको इधर बुनियाद बना के कह रहे हैं कि जनाब हमने जंग जीत ली। भाई आपने कोई जंग नहीं जीती, अब बगैरती की जंग जीते हैं। और बगैरती की जंग जैसे मर्जी आप जीत रहे हैं, लोगों को पैसा देके, ऑफर करके, किरदार कशी करके, वो जंग आप जीते हैं। इसके अलावा तो आप कोई जंग नहीं जीते। ईओबीआई का केस मैंने पिछली दफा भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी, खुदारा ये यतीमों का, बेवाओं का, मस्कीनों का, मजदूरों का, ये उनका पैसा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस केस को किसी हन्ने बन्ने लगा दें ताकि लोगों के पैसे आ जाएं, लोगों की बच्चियों की शादियां उसमें से होनी है, पेंशन जानी है, उनकी पढ़ाई जानी है, उनका इलाज होना है। और ये मुझे कर रहे हैं, अपने इलाज बाहर करवा रहे हैं। और वो तकरीबन कोई टोटल कोई
35 से 40 अरब रुपए का फ्रॉड है, जिसमें से 3 अरब का उस जमाने का इनका फ्रॉड है जो कि आज शायद 10-15 अरब रुपया बन गया। और ये डिटेल है, ये अखबार में भी छपी है, EOBI की। ये स्कैम है पूरा, और रंगे हाथों पकड़े गए और स्टे लेकर बैठे, और गरीब आदमी इनको बददुआएं दे रहा है, इनको परवाह नहीं। LDA ने इनको कहा कि जो 765 कनाल जगह है उस पर आप मॉर्गेज करते हैं प्लॉट, जो कि हुकूमत के मुतल्लिका अदारे के पास आप रखवाते हैं, ताकि जब डेवलपमेंट मुकम्मल होगी तो वो प्लॉट आपको वापस कर दिए जाएंगे, फिर आप उसको सेल कर सकते हैं। वो प्लॉट भी बेच दिए मैंने इसने, तमाम के तमाम। ये मेरे पास डिटेल मौजूद है, टोपाज, सफायर, जेड और जैस्मीन में तमाम प्लॉट बेच दिए। जो इसको पूछता है उसको मारते हैं। 2012 में बंदा पूछने गया, उसको कुट पड़ी, मारा। डायरेक्टर था LDA का, मुल्क से भाग गया, डर के मारे भाग गया, रिकॉर्ड पे, मुल्क छोड़ के भाग गया, आज तक नहीं आया। मारते हैं उसको, जिस तरह पिछली दफा इन्होंने AC की गाड़ी तोड़ी और पुलिस वालों को मारा। बदमाश है, माफिया है, पैसे के जोर पे अपने आप को लेकर चलते हैं कि पैसा है हमारे पास, ये पैसे को अपना खुदा समझते हैं, और इनको ये नहीं पता कि पैसा खुदा नहीं है, एक अल्लाह भी है जो पकड़ भी करता है। सो ये भी बेच दिए। आगे आ जाए, एक चीज और आपके साथ मैंने आज शेयर करनी है। DHA इनकी पार्क व्यू सोसाइटी होती थी एयरपोर्ट के सामने, कुछ पुराने जो दोस्त बैठे हुए हैं साथी, उनको पता है। उस पार्क व्यू जब इन्होंने मर्जर किया DHA के साथ, वो जिस तरह मैं उस पर नहीं जाता, इन्होंने पैरागॉन के पास एक जमीन खरीदी। वो इस कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, इस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का हिस्सा नहीं थी, कहीं दूर जाके एक जमीन ले ली, उसको पार्क व्यू का नाम दिया, उस पर प्लाट काट दिया 5-5 मरले के, काट के वो प्लाट काट के लोगों को फाइलें भेज दी, लोगों को कहा ये पार्क व्यू सोसाइटी है, हालांकि उसका पार्क व्यू से तल्लुक कोई नहीं था। आज भी तकरीबन 2 से 2,500 लोग, जब इन्होंने मर्जर किया है गालबन 2008 में, 7 में, 6 में, उस वक्त से लेकर आज सन 2022 तक वो खुबार हो रहे हैं, कोई उनका परेशानी हाल नहीं है। मैं DHA से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस मामले को देखें। कोर्ट मंडल लाहौर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस मामले को जरूर देखिए, ताकि लोगों की जो जमा पूंजी है जिंदगी की वो उनको वापस की जा सके, और आज के हवाले से करें, प्लॉट दें, या उस वक्त जो पैसे थे और आज जो कीमत बनती है उस लिहाज से दें, ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। EOBI के अंदर भी मैं यही कह रहा हूं कि आज के जमाने से, क्योंकि इन्होंने तो बेच के पैसे ले लिए और अपनी जमीनें आगे खरीद ली, भाई पैसा लेके इंग्लैंड में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, पुर्तगीज में जाके अपने सोसाइटियां बना ली, तो गरीब का पैसा जो 10 रुपए थे वो वैसे ही 5 रुपए रह गया, और जब लेने जाता है तो 5 रुपए में से भी 20% काट के तो 400 मुंह मार देने। ये इनका तरीका वारदात है। नैब के नोटिस आए, इनको कोई रिप्लाई नहीं। नैब से भी रिक्वेस्ट की थी, प्लीज इसको देखें, ये आपका फर्ज है, आप इस मामले को देखें, ये गरीबों का पैसा है, ये नैब का ये लेटर है, कोई जवाब नहीं। 20-20 मरले के प्लॉट है, एक कनाल के, उसमें से 2-2 मरले लोगों की जगह लेके अब्बा जी के नाम पे मस्जिद बना दी है। सोसाइटी में दाखिल हो, लेफ्ट साइड पे खब्बे हाथ मस्जिद बनी है अब्बा जी के नाम, और कहते हैं आगे दिखाते हैं, देखो मैंने अब्बा जी के नाम पे मस्जिद बनाई है। थल्ले जिदा प्लॉट बेचारे का 20 मरला सी, उधर 2 मरले काट लेता, वो 2 कनाल की मस्जिद बना दी, बड़े को जनाब सी बना दी। ये तो ये है जो मस्जिद और स्कूल का जो नक्शा मंजूर है, उसके ऊपर भी कमर्शियल प्लॉट बना के बेचे हुए, कमर्शियल प्लॉट बना के मस्जिद के भी और स्कूल के भी बेच दिए, जो कि LDA की मिल्कियत होती है। बात में रखिए, LDA की मिल्कियत, वो सोसाइटी के नहीं होते, वो जो सर्विसेज देनी होती हैं सोसाइटी ने, उसके हवाले से। कब्रिस्तान की 10 कनाल 75 मरले जगह थी, वो भी कमर्शियल बेच दिया। अब मुझे बताएं मैं कौन कौन सी बात करूं, कौन कौन सी बात करूं, कौन सी बात रह जाती है? और गंद छालते हुए गिरबान नहीं देखते। मैं कहता हूं कब्रिस्तान की, और क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान था, उसको ही अपना कब्रिस्तान डिक्लेयर कर दिया। यार कोई हद होती है। अच्छा मैं ये बात कर रहा हूं ना, आप मौके पे चले जाए, मौके पे चले जाए, मौके पे जाके चेक कर लें। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोर्ट में ले जाओ। आप ठीक है की कॉपियां जो इस पे कत्ल के मुकदमे हैं, लास्ट पर भी मैंने आपको बताया कि कितनी केसेस इनके ऊपर मौजूद हैं, और इस पुरानी पार्क व्यू में और रिवर एज के अंदर भी इनके ऊपर बाई नेम पर्चे हैं, FIR कटी हुई है। और वो क्या है, कोई जमीन नहीं बेचता, घर में 3-4 अफराद हैं, उनमें से एक देना चाहता है, 4 नहीं देना चाहता, एक से ले लिया, 4 में फैंटी लाई, थाने पर्चा कराया, अपने खिलाफ हो गया, कोई ताकत वाला करा लेता, ठीक है, नहीं दो पार्क। इस सोसाइटी के अंदर, इस सोसाइटी की बुनियादों के अंदर, दोनों सोसाइटियों की बुनियादों के अंदर, इस्लामाबाद की सोसाइटी की बुनियादों के अंदर गरीबों का खून है, इनकी मेहनत की कमाई नहीं है। ये मैं आपको कह रहा हूं। जहां पे इन्होंने मासूफ ने अपना कब्रिस्तान बनाया ना अपने फैमिली का, वो भी LDA की जगह है। जहां अब्बा जी की अम्मी जी की कब्र बनाई है ना, वो भी LDA की जगह है। जो लोगों को प्लाट काट के दिए ना, जो एंटी करप्शन का पर्चा हुआ है, वो एग्रीकल्चर, वो इरिगेशन की लैंड है, उसको भी बेच दिया। फॉरेस्ट की लैंड है, उसको भी कब्जा है। 700 कनाल जगह फॉरेस्ट की है, उन्होंने सजा सजू के सामने रख दिया कि जनाब पार्क के सामने प्लाट लो, वो थोड़ा महंगा बिकता है ना पर मरला। आप इनके तरीका वारदात देखेंगे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शर्टों के पीछे नाम लिख देते हैं पार्क व्यू, वो मैंने लिखा लेटर,
मेरे पास लेटर मौजूद है, मैंने लिखा है, लिख के मैंने कहा पीसीबी के चेयरमैन को ये गलत हो रहा है।